हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। सो आज का आज हमारा पहला क्वेश्चन है। ड्रीमलैंड थियरी वाज प्रेजेंटेड बाय स्पाइकमैन इन। तो स्पाइकमैन ने ड्रीमलैंड थियरी दी थी और ये थियरी इन्होंने 1942 में दिया था। और इनकी जो बुक है वो है ज्योग्राफी ऑफ पीस। जो इनकी बुक है उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ पीस। इस बुक में इन्होंने ड्रीमलैंड थियरी दी थी और ये जो थियरी है वो मैकेंडर की हर्थलैंड थियरी के अगेंस्ट में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी लैंड फॉर्म टोम्बोलो कनेक्ट्स। जो टोम्बोलो लैंड फॉर्म है ये एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। कैसा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है? जो कि हमें कोस्टल रीजन में मिलता है और ये इसका जो डिपोजिशन है ये करती हैं सी वेव्स। तो सी वेव्स द्वारा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनाया जाता है टोम्बोलो, और ये आइलैंड और मेन लैंड के बीच में रहती हैं। आइलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं टोम्बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का कह रहा है जो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है। तो जो डेयरी फार्मिंग है वो होती है न्यूजीलैंड में, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। और जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो रिलेटेड है अर्जेंटीना से। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो है मंगोलिया से रिलेटेड। और कमर्शियल प्लांटेशन है श्रीलंका से रिलेटेड। सो ए का है 3 ऑप्शन, ए का है 3rd, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपिक्ट द थ्रेशोल्ड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लेस मॉडल। ये जो सेंट्रल प्लेस मॉडल है ये दिया था वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने। वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने ये मॉडल दिया था 1933 में। कब दिया था? 1933 में। और ये जो मॉडल है वॉल्टर क्रिस्टॉलर में, इस मॉडल में थ्रेशोल्ड और रेंज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट अ सर्विस। किसी सर्विस को सपोर्ट करने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू सपोर्ट अ सर्विस। और जो रेंज का कॉन्सेप्ट है, तो जो रेंज है वो है डिस्टेंस फॉर विच कंज्यूमर विल ट्रेवल फॉर अ सर्विस है। किसी सर्विस को लेने के लिए कंज्यूमर जो डिस्टेंस तय कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल प्लेस मॉडल ये दिया था वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने। ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंड इन। तो कोपेन के अकॉर्डिंग जो ए है वो डिनोट करता है ट्रॉपिकल रीजन को। ठीक है। स्मॉल एम जो है वो डिनोट करता है मानसून को, और स्मॉल डब्लू है ये रिलेट करता है विंटर को। स्मॉल डब्लू मतलब है विंटर्स आर ड्राई, मतलब कि विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती। तो यहाँ पे देखें ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया में जो कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ देखें असम जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता इंडिया में। पंजाब और अरुणाचल प्रदेश भी ट्रॉपिकल रीजन में नहीं आता है। तो यहाँ पे गोवा ही है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून भी आता है और विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग भी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द डैश डायरेक्शंस। कह रहा विंटर्स में नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया में, वहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आता है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस से मतलब ये है कि यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट होती हैं विंटर में। और साइक्लोनिक कंडीशन मतलब कि यहाँ पर रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब क्या यहाँ पर रेनफॉल। विंटर्स में जो रेनफॉल होती है इंडिया में वो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर विंटर्स में रेनफॉल होती है। और ये रेनफॉल होती है इसलिए, ये जो रेनफॉल होती है वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर आता है जेट स्ट्रीम के थ्रू इंडिया। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर आ रहा है वो भूमध्य सागर से आता है जेट स्ट्रीम के सहारे और इंडिया में रेनफॉल करता है। तो विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं विंटर्स में क्या आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और ये इंडिया किस पार्ट में आते हैं? वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि असर्शन और रीजन का है। ये कह रहा है फियोर्ड्स आर द फीचर्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियल इरोजन। जो फियोर्ड है क्या वो ग्लेशियल इरोजन से बनते हैं? तो हाँ, ये ऑप्शन सही है। जब ग्लेशियर यू शेप वैलीज बनाती है, ठीक, उसके बाद जब सी वाटर, समुद्र का पानी इसी यू शेप वैली में भर जाता है। जैसे कि ग्लेशियर ने यू शेप वैली बनाया, ये यू शेप वैली है जो ग्लेशियर ने बनाई है। अब क्या हो कि सी लेवल राइज कर जाए, तो सी लेवल राइज कर जाएगा तो अब यही जो वैली है जो कि ग्लेशियर ने बनाई है उसके अंदर सी वाटर आ जाएगा, समुद्र का पानी आ जाएगा। तो अब जो सी वाटर है इसके अंदर फिल कर जाएगा, तो इसी फीचर को हम लोग कहते हैं फियोर्ड। तो यही रीज़न कह रहा है अ fjord इज फॉर्म्ड व्हेन अ ग्लेशियर रिट्रीट्स एंड फॉर्म यू शेप वैली एंड द सी फिल्स द रिजल्टिंग वैली फ्लोर। तो कह रहा है कि जो ग्लेशियर यू शेप वैली बनाती है और यही जो वैली है वो सी वाटर से भर जाता है। तो हाँ, सही बात है, fjords का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर वेज ट्रांसपोर्ट्स रॉ मटेरियल ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज टू वेस्टर्न कंट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू ईस्टर्न कंट्रीज। इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि कौन सा सी रूट है जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है ट्रेड के लिए, तो वो है रूट ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा द वर्ड अल नीनो कम्स फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो अल नीनो वर्ड है वो किस लैंग्वेज का है, तो वो है स्पेनिश का। अल नीनो शब्द जो है वो स्पेनिश का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टोजेनेटिक फोर्सेस। तो यहाँ पे जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट है, एपेरोजेनेटिक मूवमेंट में जो एपेरो है, एपेरो मीन्स होता है कॉन्टिनेंट। ठीक। तो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिस। क्या एपेरोजेनेटिक मूवमेंट से डिस्प्लेस होते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन? हाँ, सही बात लिखी है। और जो एपेरोजेनेटिक मूवमेंट से जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है वर्टिकल। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। ठीक। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है फोल्ड माउंटेन्स आर द रिजल्ट ऑफ कंप्रेशनल फोर्स। जो फोल्ड माउंटेन है वो कंप्रेशनल फोर्स के रिजल्ट है, तो हाँ ये भी बात सही है। जो फोल्ड माउंटेन है वो कंप्रेशनल फोर्स के रिजल्ट हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कह रहा है एलसी किंग अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लैंडस्केप इवोल्यूशन emphasizes द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडिप्लानेशन विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स दिस कॉन्सेप्ट विद इन किंग्स थियरी। तो इन्होंने पेडिप्लानेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। पेडिप्लानेशन क्या है? जैसे कि मान लो कोई ये लैंडफॉर्म है, ठीक, इसकी कुछ एक स्टीपनेस है, ठीक, इसमें इरोजन से जब इरोजन होगा और यही लैंडफॉर्म जब एक फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, तो यहाँ पेडिप्लेनेशन, यही जब लैंडफॉर्म फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे एलसी किंग ने कहा था पेडिप्लेन। इसे एलसी किंग ने कहा था पेडिप्लेन। ठीक। और ये जो प्रोसेस है जिससे कि ये लैंडफॉर्म फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा है पेडिप्लानेशन। तो इसमें यही ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट पेडिप्लानेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है पेडिप्लानेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस केमिकल वेदरिंग अंडर ट्रॉपिकल क्लाइमेट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस की बात आई है, फ्लैट सरफेस को ही पेडिप्लेन कहा था एलसी किंग ने। एट द कल्मिनेशन ऑफ लैंडस्केप इवोल्यूशन। सो एलसी किंग ने यहाँ पर जो बात की थी, देखो यहाँ पे एलसी किंग ने क्या कहा था, एलसी किंग के अकॉर्डिंग ये जो पेडिप्लेनेशन प्रोसेस है ये हो रहा है रिवर इरोजन की वजह से। इसकी वजह से रिवर इरोजन की वजह से, मतलब कि यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो है फ्लूवियल एक्शन। फ्लूवियल एक्शन जिसकी वजह से कोई लैंडफॉर्म जो है वो फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो इरोजन हो रहा है वो रिवर की वजह से हो रहा है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ये जो जहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये जो लैंड फॉर्म है वो सेमी एरिड रीजन में है। कहाँ का लैंड फॉर्म है? सेमी एरिड रीजन का। ठीक। सो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो ऑप्शन है केमिकल विदरिंग और ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा पेडिप्लेनेशन इन्वॉल्व द साइक्लिक रिजुवेनेशन ऑफ लैंडस्केप थ्रू टेक्टोनिक। नहीं, इन्होंने टेक्टोनिक अपलिफ्ट और रिजुवेनेशन की बात नहीं की थी, रिजुवेनेशन की बात की थी विलियम मॉरिस डेविस ने। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करने कह रहा है द कॉन्सेप्ट रिलाइज हेवली ऑन द रोल ऑफ एवलियन प्रोसेस इन डेजर्ट इन्वायरमेंट। तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे एवलियन प्रोसेस दिया हुआ है। जो एवलियन मतलब कि जो इरोजन हो रहा है वो विंड एक्शन से हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखा है जो इरोजन है वो रिवर एक्शन की वजह से हो रहा है, ना कि विंड के एक्शन की वजह से। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा पेडिप्लानेशन डिस्क्राइब्स द लैटरल इरोजन एंड स्लोप रिट्रीट मैकेनिज्म। हाँ, इन्होंने स्लोप रिट्रीट की बात की थी, लैटरल इरोजन की बात की थी इन सेमी एरिड रीजन लीडिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लैट बॉटम वैली इनटू ब्रॉड नियरली लेवल प्लेन्स। तो हाँ, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुजनेट्स बेसिन ऑफ रसिया इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये जो कुजनेट्स के बेसिन है ये रूस में है और ये किसके लिए फेमस है? ये कोल के लिए। और यहाँ पर जो कोयला मिलता है वो है एंथ्रासाइट कोल। कैसा? एंथ्रासाइट कोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। सो जो इग्नियस रॉक्स हैं ये हैं, इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं लावा और मैग्मा से। जब लावा और मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तब बनते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं इंट्रूसिव रॉक और दूसरे होते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं ना, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो अर्थ सरफेस के नीचे बनते हैं। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे जो रॉक फॉर्म होंगे, जो यहाँ पर रॉक फॉर्म होंगे वो होंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक। जब मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे ठंडा हो जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा तो वो बनाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वही जब मैग्मा लावा के फॉर्म में अर्थ सरफेस से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जम के ठंडा होगा तो वो बनाएगा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ऐसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो यहाँ पर
ये जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है ना, ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। कैसा? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मतलब कि ये सरफेस के नीचे हमें मिलेगा। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक सरफेस के नीचे मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो बेसाल्ट है ये एक एक्सट्रूसिव रॉक है, मतलब ये सरफेस के ऊपर मिलता है, तो ये तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होगा नहीं। और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक की एक और विशेषता होती है कि जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होता है उस रॉक के क्रिस्टल साइज काफ़ी बड़े होते हैं। तो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक के जो क्रिस्टल साइज है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक में जो क्रिस्टल साइज होता है वो बिगर होता है, काफ़ी बड़े होते हैं क्रिस्टल इसमें। तो यहाँ पे ये जो ग्रेनाइट है ये सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ग्रेनाइट है ये एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, सरफेस के नीचे मिलता है और ग्रेनाइट का क्रिस्टल साइज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा, द रामसर कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो रामसर जो प्लेस है ये है ईरान में। कहाँ? ईरान में है। और ये एक कन्वेक्शन हुआ था टू कंजर्व वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स हैं आर्द्रभूमि, उन्हें बचाने के लिए कन्वेक्शन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान में। तो ये संबंधित है वेटलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कह रहा, द फोर्सेस दैट लीड टू द डिवीजन ऑफ पैंजिया आर। ये जो इसमें पूछा है कौन से ऐसे फोर्स हैं जो कि पैंजिया को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि एल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि जो पैंजिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें? लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये जो डिवाइड हो रहा है पैंजिया वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, इसमें कौन सा बल लग रहा है जिससे कि ये पैंजिया जो है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो रहा है। तो वो एल्फ्रेड वैगनर के हिसाब से वो फोर्सेस हैं पोलर फिलिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। ये जो पोलर फिलिंग फोर्स है ये जो फोर्स है ये क्रिएट होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ रोटेट कर रही है उसकी वजह से ये फोर्स बनता है। तो जो रोटेशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो है पोलर फिलिंग फोर्स। और जो टाइडल फोर्स है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है टाइडल फोर्स। तो एल्फ्रेड वेगनर ने इन 2 फोर्सेस को मेन रीजन माना था फॉर द डिवीजन ऑफ पैंजिया। पैंजिया के हैं ये जो है लिस्ट 1 ये डिटरमाइन कर ये बता रहा सॉइल को। ये जो है ये है सॉइल, मिट्टियाँ, ठीक। अब ये बता रहा है इनकी लोकेशन कहाँ पाई जाती हैं। ये जो पॉडजोल सॉइल है ये बनती है पॉडसोलाइजेशन से और ये हमें मिलती है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में, ठीक है। तो ए का 3 यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ए का 3 इसमें कोई भी हो सकता है। अब ये जो ब्रूनी जेम्स सॉइल्स हैं ये हमें मिलते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में। तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बी का 1, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है डी वाला सही। चरनोजम्स की बात करें तो जो चरनोजम सॉइल है ये हमें मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, तो सी का 4। और जो कैल्शियमॉर्फिक सॉइल्स हैं जो कि कैल्शियम रिच सॉइल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रक फार्मिंग एंड फैक्ट्री फार्मिंग। देखो जो ट्रक फार्मिंग है उसमें ये शब्द जो है ट्रक है, ठीक। ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर मतलब कि एक्सचेंज, ठीक। और ये जो ट्रक फार्मिंग है ये एक स्मॉल स्केल फार्मिंग है। कैसी? स्मॉल स्केल फार्मिंग, ठीक। और जो फैक्ट्री फार्मिंग है ये है लार्ज स्केल फार्मिंग। जो फैक्ट्री फार्मिंग है ये मोस्टली रिलेटेड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट के प्रोडक्शन के रिलेटेड होता है फैक्ट्री फार्मिंग, मोस्टली इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पूछा ट्रक फार्मिंग और फैक्ट्री फार्मिंग, तो ट्रक फार्मिंग कौन सा होता है? ट्रक फार्मिंग होगा वेजिटेबल्स और फैक्ट्री फार्मिंग होगा पोल्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन नॉर्दर्न फिनलैंड। तो नोमैडिक ट्राइब्स कौन से इनमें से नोमैडिक ट्राइब जो है फिनलैंड की है? तो यहाँ पे जो ये जो लैप्स है, लैप्स ये हमें फिनलैंड मिलती है। ये यूकागिर जो है, यूकागिर ये साइबेरिया रीजन मिलती है, साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया, यहाँ पे यूकागिर ट्राइब मिलती है। वार्लपीरी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। और किर्गिज जो है सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान में मोस्टली पाई जाती है ट्राइब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा हु एमंग द फॉलोइंग वर द बिलीवर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, डिटर्मिनिज्म, तो यहाँ पे कह रहा कि इनमें से कौन से जोग्राफर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के को बिलीव करते थे, उसको मानते थे। तो यहाँ पे डार्विन है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बिलीव करते थे, ठीक। विडाल डी ला ब्लेसे की बात करें तो ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म, ये पॉसिबिलिज्म के फाउंडर हैं। तो ये तो ऑप्शन में तो होगा नहीं, ई होगा नहीं, ठीक। एलन सैम्पल की बात करें तो एलन सैम्पल भी डिटर्मिनिज्म के बिलीवर थी, ये भी डिटर्मिनिज्म पर बिलीव करती थी, तो एलन सैम्पल भी हो जाएंगी, ठीक है। रेडजल ये भी हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट अप्रोच के, ये भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट अप्रोच रखते हैं। अगर हम्बोल्ट की बात करें तो कुछ जियोग्राफर्स मानते हैं कि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट थे, लेकिन कुछ इन्हें नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी ए और सी और डी दिया है, तो हम लोग यही ऑप्शन सही मानेंगे।
जो डार्विन है, रैडचल हैं और एलन सैम्पल हैं, ये बिलीव करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट पे।